एवरीवन, आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माय न्यू क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम शुरू करने वाले हैं। और आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी रहेगी, जिसमें हम एक फ्लावर के डायग्राम्स के थ्रू ये समझेंगे कि फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है वह एसेसरी होता है रिप्रोडक्शन में, और कौन सा जो है वह इसेंशियल होता है या रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मैंने आपके सामने एलियस ऑफ फ्लावर बना रखा है। आपको पता है कोई भी फ्लावर होता है उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट एक पतली सी डंडीनुमा संरचना होती है जो उसको जो है उसकी प्लांट बॉडी से जोड़ती है, उसको बोलते हैं पुष्पदंड या पेंडुकल। उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट एक थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है जिस पर फ्लावर के सारे रोल्स आते हैं, फ्लावर के सारे चक्र आते हैं, जिसको हम बाहर से अंदर की तरफ अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो वाला पार्ट कहलाता है थैलेमस, सबसे लोअर पार्ट होता है, पुष्पासन कहलाता है। अब हम देखते हैं बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे बाहर की तरफ जो है यहाँ पर जो है किसी भी फ्लावर में आपको नॉर्मली दिखाई देगा उसका बाह्य दल जो कि ग्रीन कलर का होगा। अलग अलग स्पीसीज में या अलग अलग एस्टिवेशन लिए होता है, जिसको अपन सेपल्स भी बोलते हैं, कैलिक्स कहलाता है। यह ग्रीन कलर का होता है। और जब बर्ड फॉर्म में फ्लावर होता है, जब वह कली का अवस्था में होता है, तो वह उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फ्लावर के अंदर वाले जितने भी रोल्स होते हैं उनको यह प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उनके ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब फ्लावर रिप्रोडक्शन करने जाता है तब इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब इसके अंदर वाले पार्ट की बात करें, जिसको मैंने थोड़े से रेड कलर से बता रखा है, यहाँ पे शो कर रखा है, कहलाता है कोरोला या दलपुंज या पेटल्स। ये फ्लावर का मेन अट्रैक्टिव पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट है। हमारे गुलाब का नाम और अधिकतर फ्लावर के जो कलर है उसकी वजह से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो गुलाब के अंदर, रोज के अंदर हमने देखा उसकी जो पेटल्स होती है वो पिंक कलर की होती है, पंखुड़ियां जो है पिंक कलर की होती है। ये जो है मेनली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, जिससे कि वो पोलन यहाँ पे स्टिग्मा पे आते हैं, पोलन ग्रेन्स पे आते हैं। ठीक है, तो ये भी और बाह्यदल भी, कोरोला और कैलिक्स, ये दोनों ही जो है रिप्रोडक्शन में बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं। ये जो नॉन एसेंशियल या एसेसरी पार्ट होते हैं। अब हम इसके अंदर वाले साइकिल्स की बात करें, रोल्स की बात करें, तो अब इसके अंदर की तरफ हमें सबसे पहले एंथ्रोशियम दिखता है, जो कि उसके फिलामेंट और एंथर और कनेक्टिव से मिलके बना होता है। फिलामेंट पतली पतली सी डंडीनुमा संरचना जो या तो उसकी ओवरी से जुड़ी हुई होगी या उसके पेटल्स से जुड़ी हुई होगी। उसके ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो बाइलोब जो है एंथर्स होते हैं, और ये दोनों लोब को जोड़ने वाली यहाँ पर आपको योजी या कनेक्टिव दिखती है। फिर हम बात करें इसके और अंदर वाले साइकिल की, तो वो होती है उसकी गाइनोशियम। जो इसके अपर पार्ट है वह कहलाता है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, जहां पर जो है मेल गेमीट जो है आकर चिपकता है। इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है यह स्टिग्मा जो है ओपन होती है, किसमें, पोलन ट्यूब में या स्टाइल में, वर्तिका में एक होलो ट्यूब होती है जो सीधी जाकर ओवरी में खुलती है। यहाँ पर ये जो है पाथ प्रोवाइड कराती है मेल गेमीट को फीमेल गेमीट से मिलने के लिए। अब आ जाते हैं अपन ओवरी पे। अंडाशय, ओवरी जो है कभी कभी थैलेमस के अंदर की तरफ होती है तो उसे इंफीरियर ओवरी कहते हैं, सबसे ऊपर की तरफ निकली हुई होती है तो उसे सुपीरियर ओवरी कहते हैं, और अगर आधी अंदर और आधी बाहर हो तो उसे सेमी इंफीरियर या सेमी सुपीरियर ओवरी कहते हैं। इसके अंदर की तरफ जो है ओव्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी जो है पूरा एक फ्लावर को समझा है। आगे जो है हम इसके एक चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। हम देख लेते हैं फ्लावर के कौन से इसेंशियल है, कौन से नॉन इसेंशियल है, एसेसरी पार्ट है। जो कैलिक्स और कोरोला वाले पार्ट होंगे, सेपल्स और पेटल्स वाले, वो वाले पार्ट जो है एसेसरी पार्ट में आएंगे, सहायक भाग में आएंगे, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्म में काम नहीं आएंगे। फ्लावर जब बड़ा हो जाएगा और जब रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा, क्या हो सकता है ये गिर जाए या नहीं भी गिरे, लेकिन ये डायरेक्टली उसमें रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इसेंशियल या रिप्रोडक्टिव पार्ट की। पुमंग और जायन, एंथ्रोशियम और गाइनोशियम। जो पुमंग में हमने पढ़ा है एंथर होता है, फिलामेंट और कनेक्टिव, जबकि गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर जो है इसमें ओव्यूल्स आएंगे। तो आप चाहे तो इसका एक जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको उतार भी सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जो है स्टेमिन। यहाँ पर हम जो है पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन उसका डेवलपमेंट देखेंगे। अगर हम स्टेमिन के जो है बाहर की तरफ से देखें, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखें, तो हमें देखेगा उसमें एक फिलामेंट होता है जो उसको फ्लावर बॉडी से जोड़ता है। उसके ऊपर की तरफ दो
एंथर के लोब होते हैं और इन दोनों बाई लोब एंथर को या स्टेमिन को जो है कौन जोड़ता है, कनेक्टिव जो है वो जोड़ता है, संयोजी या योजी जोड़ता है। अब अगर हम इस स्टेमिन का कट करें, इसको ट्रांसफर सेक्शन से कट करेंगे तो हमें एक टेट्राड कंडीशन में जो है पोलेंस यहाँ पे दिखाई देंगे रेड कलर में, और इन चारों के बीच में जो है एक कनेक्टिव होती है, एक संयोजी उत्तक होता है जो आपस में इन चारों को क्रश होने से बचाता है और इनको जो है उनकी पोजीशन में रखता है। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो इसमें हमें 4 लेयर जो है दिखाई देगी। सबसे बाहर की तरफ जो है होगी वो एपिडर्मिस होगी, उसके बाद में जो है एंडोस्थियम होगी, और उसके बाद में मिडिल लेयर होगी, और लास्ट में जो है टेपिटम होगी। इस पूरे पार्ट को हम यहाँ पे इलोबरेट करके एक सेक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बाहर वाले पार्ट की, जो कि होता है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है एक फ्लेटेड इलोंगेटेड सिंगल लेयर होती है जो चारों तरफ होती है, और ये जो है क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है पोलन ग्रेन्स को डेवलपमेंट के टाइम पे। और इसके अंदर की तरफ जो है वो एंडोस्थियम होती है। एंडोस्थियम जो है यह जस्ट नीचे की तरफ होगी एपिडर्मिस के, ये भी सिंगल लेयर होती है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी टर्जिडिटी होती है और मॉइस्चर गेन करने की पावर होती है, क्योंकि जब पोलन मैच्योर्ड हो जाएगा और जब वो फटेगा तो उसके लिए जो है यह काम करती है। और इसके अंदर जो है अल्फा सेल्यूलोज का भी जो है अरेंजमेंट रहता है, जमाव रहता है, और ये जो है रेडियली अरेंज होती है जो है सेकेंड लेयर में। अब थर्ड लेयर की बात करें जो कि मिडिल लेयर होती है, पतली लेयर होती है, रेडियली अरेंज है, और जो है 3 से 4 लेयर की होती है। इसके बाद में जो होती है वो टेपिटम होती है। तो यहाँ पे भी आप इसमें देख सकते हो लास्ट में अंदर की तरफ जो है पोलन होते हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के थ्रू यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलप्ड होते रहते हैं नए से नए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेमिन या पोलन सेक के डेवलपमेंट की। एट द इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि जो ये पोलन सेक होता है ये वो छोटी छोटी सी सेल होती है, और जो है ये एक होमोजीनियस मतलब कि एक समरूपीय एक जैसे शेप और साइज की जो है सेल होती है, और सेल का एक बहुत बड़ा मास होता है जो चारों तरफ से जो है एपिडर्मल सेल से कवर्ड रहता है। अब इस एपिडर्मल सेल के अंदर वाली कुछ सेल जो है वो अपने अंदर जो है स्पेशलाइज साइटोप्लाज्म को जो है गेन करती है, ग्रोथ फेज में जाती है, और अब वो कन्वर्ट हो जाती है हाइपोडर्मल सेल में, अधःस्तवक कोशिकाओं में। अब इन्हीं हाइपोडर्मल सेल में से जो है स्पोरियल सेल जो है प्रप्सु कोशिका, वो आगे जाके 2 टाइप की सेल बनाती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका प्राइमरी पेराइटियल सेल, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। पहले हम प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल में क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ही है। तो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल अब रेगुलरली डिवाइड होकर स्पोरोजीनियस सेल बनाती है, बीजाणुजन कोशिका बनाती है, और वो आगे चलकर जो है वापिस से जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, और फिर वह जो है अर्धसूत्री विभाजन करती है, मियोसिस करके जो है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लघु बीजाणु दानी कोशिकाएं बनाती है। वही अगर हम बात करें प्राइमरी पेराइटियल सेल प्राथमिक वित्तीय कोशिकाओं की, तो यह जो है आगे चलकर एंथर का वॉल बनाएगी, और एंथर का वॉल बना रही है तो उसमें हमें 4 टाइप की हमने जो है लेयर पढ़ी थी अभी अपन ने। सबसे पहले थी एपिडर्मिस, उसके अंदर थी एंडोस्थियम, उसके अंदर थी मिडिल लेयर, और लास्ट में टेपिटम। तो अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो सबसे बाहर की लेयर थी मैंने आपको बताया जो कि इलोंगेटेड और फ्लेटेड सेल थी, चपटी या वित्तीय कोशिकाएं थी जो प्रोटेक्शन का काम करती थी। उसके बाद में एंडोस्थियम की बात करें तो एंडोस्थियम जस्ट नीचे की तरफ होती है, जो त्रिज्यीय रूप से जो है रेडियली जो है अरेंज होती है जस्ट नीचे, और ये भी सिंगल लेयर होती है, और इसके अंदर जो है अल्फा सेल्यूलोज जम जाता है जिससे इसमें थिकनेस आ जाती है। और ये क्या करती है, इस थिकनेस के आने का कारण क्या है, ये फाइब्रस हो जाएगी, और इससे क्या होगा, इसमें टर्जिडिटी आ जाएगी, और इसमें थोड़ी सी जो है स्ट्रेस आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। ये तनाव क्यों जरूरी है, क्योंकि जब पोलन ग्रेन फटेगी, प्रस्फुटन होगा, तब यह जो है यह सेल काम करेगी। और बाहर से अंदर की तरफ जाए तो थर्ड लेयर है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर जो है यह 1 to 3 लेयर्ड होती है, बिल्कुल थिन वॉल होती है, और बहुत कम टाइम तक बनी हुई रहती है, और ये बाद में जो है बनती बिगड़ती रहती है। अब हम बात करेंगे टेपिटम की। बात कर लेते हैं इसके लास्ट
लेयर की टेपिटम या जिसको हम बोलते हैं पोषुतक। आपको पता है कि जो स्पोरोजीनियस टिश्यू थे, जो टेट्राड था पोलन ग्रेन्स का, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स डेवलप्ड हो रहे थे, उसके चारों तरफ जो है यह होती है और सबसे इंटरनल लेयर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और स्पेशलाइज्ड लेयर है। स्पेशलाइज्ड कैसे है, देखिए स्टार्टिंग में तो क्या है, ये सिंपल लेयर होती है, लगातार डिवीजन करती है, बाद में ये डेंस सेंटोप्लाज्म वाली और क्लियर न्यूक्लियस को लेकर जो है यह स्पेशलाइज्ड सेल हो जाती है। मतलब कि इसका जो जीव द्रव्य है वह सघन हो जाएगा और उसके हर सेल के अंदर जो है एक केंद्रक आ जाएगा। फिर बाद में आफ्टर डेट क्या होता है, यह मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है, बहुकेंद्र की हो जाती है और जो है बहुगुणित आगे हो जाती है। और उसके बाद में हम बात करें तो ये मेनली दो टाइप की टेपिटम सेल जो है हमें एंजियोस्पर्म में दिखेगी, एक होती है अमीबॉइड और एक होती है ग्लैंड्यूलर। मेनली ग्लैंड्यूलर ही होती है, अमीबॉइड भी होती है, लेकिन ग्लैंड्यूलर का काम ज्यादा है क्योंकि हमें पता है कि टेपिटम का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, पोषण प्रदान करना, किसको, पोलन ग्रेन्स को, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका पोलन सैक के अंदर। तो हम आगे बात करते हैं। अब ये क्या करती है, अब यहाँ पर जो है ये टेपिटम सेल जो डेवलप्ड हो रही है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो चुकी है और जो है बहुगुणित हो गई है, इसने मल्टीपल डिवीजन कर लिया है। अब इसके अंदर जो है अब क्या होता है, इसमें लिपिड का जो है कंजप्शन शुरू हो जाता है, इसमें लिपिड बॉडीज बनना शुरू हो जाती है, यहाँ पे यह वसाकाय हो जाती है। और जैसे इसमें लिपिड आना शुरू होता है तो यह जो है एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल कहलाती है, प्रोयूबिस सेल। प्रोयूबिस सेल नहीं कहेंगे हम इसको, बॉडी कहेंगे। तो अब यह प्रोयूबिस काय या प्रोयूबिस बॉडीज में डेवलप्ड हो जाती है। प्रोयूबिस बॉडी के अंदर जो है अब स्पेशलाइज्ड एलिमेंट जमा होने लग जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन आपको पता है जो परागकण को जो है फटने से बचाता है, जो हार्श कंडीशन आती है उस समय। अब ये स्पोरोपोलेनिन इसमें जमता जाता है और अब ये यूबिस बॉडी में जो है कन्वर्ट हो जाती है, यूबिस काय में जो है बदल जाती है। और फिर ये जो यूबिस बॉडी है या यूबिस का है, ये आगे जाके एक्साइन या हम बात कर सकते हैं बायचोल बना देगी परागकणों का। पोलन ग्रेन्स का जो है यह बायचोल बना देती है और इस तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करा देती है किसको, जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं पोलन सैक के अंदर उसको, और जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए यह जो है नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। लेकिन इसके साथ ही ये पोषण तो प्रोवाइड करा रही है, नरिशमेंट तो प्रोवाइड करा रही है, लेकिन अगर इसका डेवलपमेंट होना कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो पोलन ग्रेन्स एक तो स्टेराइल कंडीशन में हो जाएंगे और वो डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने अभी जो है पूरा का पूरा जो है प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट, मेनली स्टेमिन का डेवलपमेंट पढ़ा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।